हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 हिंदी में वर्कशीट्स। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे पार्ट 2 की वर्कशीट। कौन सा था हमारा पार्ट 2? आम की कहानी। आपको याद है आम की कहानी में क्या था? सोचिए सोचिए। यस स्टूडेंट्स, आम की कहानी एक चित्र कथा थी। चित्र कथा क्या होती है? चित्र बने हुए थे और चित्र के माध्यम से हमने कहानी को पढ़ा था और कहानी को समझा था। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से। यस, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चित्रकथा जिसका नाम है आम की कहानी। क्या हुआ था इस कहानी में? जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, आप सबकी तरह, है ना। उसे पेड़ पर एक आम देखा, ऐसा लाल लाल मीठा मीठा रसीला आम, जिसे देखकर उसका मन ललचा गया। उसने क्या सोचा? काश ये आम मुझे खाने को मिल जाए। लेकिन वो तो आम बहुत ऊंचा था, पेड़ की डाली पे था, वो कैसे तोड़ती? उसने क्या किया? उसने अपने भाई को बुलाया और भाई से क्या बोला? भैया सुनो, मुझे वो आम चाहिए, क्या वो आम मुझे तोड़ के दे सकते हो? तो भाई लेके आया एक गुलेल। क्या लेके आया? गुलेल, निशाना लगाने के लिए। फिर क्या हुआ? भाई ने जैसे ही आम पे निशाना लगाया तो क्या हुआ? उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था और वो भी आम को बड़ी देर से देख रहा था। जैसे ही भाई ने आम पे निशाना लगाया और आम टूट के नीचे गिरा, वैसे ही कौवे ने आम को अपनी चोंच में दबा लिया, है ना। आम तो टूट के नीचे गिर रहा था, लेकिन किसने पकड़ लिया आम को? कौवे ने। और जैसे ही उसने आम को पकड़ा और उड़ा, तो वैसे ही क्या हुआ? उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और वो जल्दी जल्दी में छत्ते से टकरा गया, है ना। और जैसे ही वो छत्ते से टकराया, वैसे ही उसकी चोंच से आम छूट गया। और छूट के कहाँ गिरा? आम गिरा एक घोंसले में, जिसमें कौवे ने ही अंडे दिए हुए थे। जैसे ही घोंसले में आम गिरा, और वैसे ही क्या हुआ? अंडे में से कौवे के बच्चे निकल गए, है ना, और वो काव काव चिल्लाने लगे। और उसी समय पेड़ पर कुछ गिलहरियां भी थी, है ना। उसमें से एक गिलहरी दौड़ के आई और उसने क्या किया? आम को जल्दी से उठाया और पेड़ पर वापस चढ़ गई। उसके बाद लेकिन जब वो पेड़ पर चढ़ रही थी तो घोंसले में जो अंडे में बच्चे निकले, वो काव काव जोर से चिल्लाने लगे। उनके शोर से गिलहरी के मुंह से आम छूट गया और छूट के कहाँ गिरा? छूट के एक व्यक्ति नीचे, पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, छांव में, ठंडक में, और वो पहना हुआ था पगड़ी, और उस पगड़ी पे जाके गिर गया आम। ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसे ही पगड़ी पर आम गिरा तो बच्ची देख के खुश हो गई। उसने क्या सोचा? इतनी मुश्किल हुई लेकिन आखिरकार आम उसको मिल गया, है ना स्टूडेंट्स। तो देखा कहानी, कहाँ पेड़ पर आम और कहाँ कहाँ से आम गया। सबसे पहले भाई ने गुलेल मारी, उसके बाद आम जैसे ही गिरने लगा वैसे कौवे ने उसको ले लिया। कौवा किससे टकराया? मधुमक्खी के छत्ते से। और क्या हुआ? जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते से टकराया, वैसे ही आम उसकी चोंच से छूट गया और कहाँ जाके गिरा? घोंसले में, जिसमें अंडे दिए हुए थे कौवे ने। और वहां पर एक गिलहरी दौड़ के आई, उसने आम को उठा लिया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ रही थी, अंडों में से बच्चे काव काव चिल्लाने लगे। उनके शोर से फिर से आम गिलहरी से छूट गया और कहाँ जाके गिरा? फाइनली एक आदमी की पगड़ी के ऊपर। ठीक है, फिर वहां से बच्ची ने आम को ले लिया और वो खुश हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आम की पूरी कहानी कि एक पेड़ से कैसे आम इस छोटी सी बच्ची तक पहुंचा। ठीक है, तो अब देखो, ये तो थी हमारी कहानी, राइट। अब हम करेंगे इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो
देखो, सबसे पहले हम करेंगे रिक्त स्थान, माने हम रिक्त स्थान भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हम उन्हें, कहानी तो हमने सुन ली, अब हम उसी पे बेस्ड इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लड़की को क्या दिखा, अब जल्दी से उत्तर दीजिए कि लड़की को क्या दिखा था पेड़ पर। लड़की को आम दिखा था। तो लड़की को पेड़ पर क्या दिखा था स्टूडेंट्स? लड़की को पेड़ पर दिखा था आम, है ना। चलो, लड़के के हाथ में क्या थी? लड़के के हाथ में क्या थी? गुलेल थी। तो यहां का उत्तर मैं यहां लिख रही हूं स्टूडेंट। तो लड़के के हाथ में क्या थी? गुलेल थी, है ना। गुलेल से वो निशाना लगाया उसने आम के ऊपर, राइट। अब देखिए, कौवे के बच्चे डैश में थे। कौवे के बच्चे कहां थे? कौवे के बच्चे घोंसले में थे, है ना। तो कौवे के बच्चे कहां थे? कौवे के बच्चे घोंसले में थे। था ना पेड़ पर घोंसला? तो कौवे के बच्चे घोंसले में थे। ठीक है, उसके बाद आदमी सिर पर क्या पहना था? क्या पहना था सर पर? बताइए, जिसके ऊपर आम गिरा। आदमी सिर पर पगड़ी पहना था। और कुछ पहना था क्या? नहीं, आदमी सिर पर पगड़ी पहना था, है ना स्टूडेंट्स। तो वर्कशीट करने का हमको ये फायदा होता है कि हम एक बार जब पूरा पाठ पढ़ लेते हैं तो हमें कहीं से भी प्रश्न आ जाए हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? लड़की ने क्या देखा? लड़की ने आम देखा। लड़के के हाथ में क्या थी? लड़के के हाथ में गुलेल थी। कौवे के बच्चे किस में थे? कौवे के बच्चे घोंसले में थे। ठीक है, आदमी सिर पर क्या पहना था? आदमी सिर पर पगड़ी पहना था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आपको क्या करना है, देखो, कहानी में कौन पहले आया क्रम लिखो। ठीक है, हमने कहानी पूरी सुन ली, हमने चित्रकथा भी देख ली, चित्र भी देख लिए, हमें समझ में भी आ गई पूरी कहानी। अब हमें क्या करना है, कहानी में कौन पहले आया क्रम लिखो। यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको हमने कहानी में देखा। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 करके क्रम लिखना है, नंबर लिखने हैं कि कौन कौन कहानी में पहले आया। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन किन किन चीजों के यहाँ पे नाम दिए हैं। सबसे पहले है गुलेल। ठीक है, गुलेल थी कहानी में, बिल्कुल थी। कौवा था कहानी में, बिल्कुल था। लड़की थी कहानी में, बिल्कुल थी। कौवे के बच्चे थे कहानी में, बिल्कुल थे। मधुमक्खियों का छत्ता था, बिल्कुल था। और सोता हुआ आदमी था, बिल्कुल था भाई, है ना। अब इन सब में से बताओ सबसे पहले हमें पूरी कहानी में कौन दिखा? बताइए, सबसे पहले कौन दिखा? लड़की दिखी। लड़की ने ही तो आम को देखा, तो पहला नंबर किस पे आएगा? लड़की पे। तो 1 नंबर हुआ हमारा लड़की का। ठीक है, उसके बाद लड़की के बाद क्या हुआ? गुलेल, कौवा, कौवे के बच्चे, मधुमक्खी, सोता हुआ आदमी। नहीं, लड़की ने अपने भाई को बुलाया और भाई के हाथ में क्या थी? गुलेल थी। तो हमारा नंबर 2 आ जाएगा गुलेल। तो लड़की हो गई, गुलेल हो गया। नंबर 1 लड़की, नंबर 2 गुलेल। उसके बाद देखो, कौवा, कौवे के बच्चे, मधुमक्खियों का छत्ता और सोता हुआ आदमी। अब जैसे ही गुलेल से निशाना लगाया तो आम को किसने अपनी चोंच में दबाया? कौवे ने दबाया। तो नंबर 3 हमारा आ जाएगा कौवा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कौवा किससे टकराया? मधुमक्खी के छत्ते से। तो नंबर 4 हमारा आ जाएगा मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते से आम कहाँ गिरा? घोंसले में। उस घोंसले में कौन थे? अंडों में कौवे के बच्चे। तो नंबर 5 हमारा आ जाएगा कौवे के बच्चे। ठीक है, उसके बाद वहां से गिलहरी ले गई, गिलहरी से आम छूट के कहाँ गिरा? सोते हुए आदमी की पगड़ी के अंदर, है ना। तो हमारा 6th नंबर आ जाएगा सोता हुआ आदमी, है ना। तो ऐसे हमने क्रम लिख दिए, हमें कहानी बिल्कुल अच्छे से पता थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी क्रम लिख दिए कि कौन सी चीज या कौन सा व्यक्ति कहानी में पहले आया था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? करने में मजा आया? तो हमने 2 एक्सरसाइज करी, एक हमने रिक्त स्थान को भरा और दूसरा हमने क्रम लिखा, राइट। अब इस कहानी में से, इस चित्रकथा में से आपसे कोई कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आप बिल्कुल जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस। सो स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज अभ्यास कर लिया, वर्कशीट्स कर ली, अब हम कुछ मजेदार सी चीज कर ले। क्या करना है, देखो, बिंदु जोड़ो और देखो। अब यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और हर एक नंबर पे एक बिंदु बनी हुई है, डॉट बनी हुई है। आपको क्या करना है, उन बिंदुओं को जोड़ना है और देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। राइट, यस। तो नंबर 1 ये है हमारा, डॉट को जोड़ते जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या आएगा आपका 11 12, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब बताओ ये क्या है, ये है आम, रसीला रसीला आम। तो आम की कहानी पढ़ी है भाई, तो आम को तो होना जरूरी है ना। इसमें हम इसकी डंठल भी बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एक आम। तो अब हमने देख लिया कि ये क्या है, ये है आम, है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद इसमें भरना है रंग। तो ये आपकी मर्जी, आप अपने मनपसंद का कोई भी रंग यहाँ पे भर दीजिए, जो रंग आपको सबसे अच्छा लगता हो, है ना। पीला रंग भर दो या फिर ऑरेंज भी कलर का आम होता है। ठीक है, तो आप अपने मनपसंद का कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। राइट, तो ये आप कर लीजिए। जैसे मैम रंग भर रही हैं, आप और भी अच्छे तरीके से रंग भर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यस। तो ये है हमारा आम। तो देखा, हमने बिंदु जोड़ी, तो हमने उसमें क्या करी, हमने गिनती करी 1 से लेकर 27 तक। तो हमें कौन सा चित्र मिल गया, हमको मिल गया आम। राइट स्टूडेंट्स, अब इनकी पत्तियों को आप कौन सा कलर कर सकते हैं, इनकी पत्तियों को आप हरा कलर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, दूसरी हमारी पत्ती को भी। तो ये हमको मिल जाएगा एक रसीला सा यमी यमी आम, मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए। राइट, ठीक है, तो ये है हमारा आम। ठीक है, आप अपने मनपसंद का कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे आपके इस पार्ट आम की कहानी की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। देखा कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरे पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। ओके स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट डालिए, उसके बाद यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, क्लास 1 पे क्लिक करिए, यहाँ पे हिंदी रिमझिम बुक पे जाइए, तो आपको सिलेबस के साथ नीचे वर्कशीट भी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, राइट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है कहाँ, मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नई वर्कशीट्स करेंगे नए पार्ट की। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।